नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि मैक्स डीएनए सिस्टम में डीपीयू क्या होता है और उसके फीचर्स एंड फंक्शंस को भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं किसी सिस्टम के डीपीयू या प्रोसेसर की बात करूं, तो ये उस सिस्टम का मेन प्रोसेसिंग इंजन होता है। आप इसे डीसीएस का ब्रेन भी कह सकते हैं। डीपीयू में तीन तरह के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं: लॉजिकल डिसीजंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशंस। जब मैं इसे कहता हूँ कि यह डीसीएस का ब्रेन है, तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि कुछ हद तक हमारे डीसीएस सिस्टम का डीपीयू और ब्रेन की वर्किंग के बीच सिमिलैरिटीज़ हैं। तो आज हम ब्रेन को एनालॉजी मानकर समझेंगे कि हमारा डीपीयू वर्क कैसे करता है और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। डीपीयू में हम प्रोग्राम बनाकर स्टोर करा देते हैं और यही प्रोग्राम लॉजिक वेरियस इनपुट स्टेट्स को डिटेक्ट करके वेरियस आउटपुट्स एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कराता है। जैसे कि हमारे डीपीयू के लिए सेंसर, लिमिट स्विचेस, ट्रांसमीटर्स एट्सेट्रा, ये सब इनपुट डिवाइसेस है। और इसके अंदर जो भी प्रोग्राम फीड रहेगा, ये उन इनपुट्स को एक्सेप्ट करेगा और उस प्रोग्राम के आधार पर आउटपुट निकालेगा और आउटपुट प्रोवाइड करेगा वाल्व्स या मोटर्स को। अगर मैं इसे ब्रेन से कंपेयर करता हूँ, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे ब्रेन के लिए जो इनपुट सिग्नल्स होते हैं, जैसे देखना, महसूस करना, स्मेल करना, टेस्ट करना एट्सेट्रा, ये सब ब्रेन के लिए इनपुट सिग्नल्स हैं। और ब्रेन अपने प्रोग्रामिंग के आधार पर आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि चलना, पकड़ना, बात करना एट्सेट्रा। डीपीयू में प्रोग्राम डाटा मेमोरी में स्टोर होते हैं। यह कंप्यूटर के मेमोरी से सिमिलर होते हैं, जैसे कि रैम और रोम। अगेन इसे हम ह्यूमन ब्रेन से कंपेयर कर सकते हैं, जहां हम डाटा को टेम्परेरी या परमानेंट स्टोर कराते हैं। जैसे कि बाइक को राइड करना हमारे दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाता है। डीपीयू में जो कम्युनिकेशंस होते हैं, उसे हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, डीपीयू और मैक स्टेशंस के बीच; दूसरा, इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स के बीच; और तीसरा, कम्युनिकेशन बिटवीन अदर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन डिवाइसेस। अगर दोबारा से आप इसे ह्यूमन ब्रेन से कंपेयर करते हैं, तो हमारे ब्रेन और प्रोग्रामर के बीच की कम्युनिकेशन, यहाँ प्रोग्रामर होंगे गॉड, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे अच्छे टीचर्स, जिनकी बातें हमारे दिमाग में लॉजिक डेवलप कर देती है। दूसरा कम्युनिकेशन होगा हमारे दिमाग और वेरियस बॉडी पार्ट्स के बीच। और तीसरा कम्युनिकेशन होगा कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल ब्रेन्स, मतलब दूसरे व्यक्तियों से। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे डीपीयू और ब्रेन की वर्किंग ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे मैक्स डीएनए डीसीएस सिस्टम में डीपीयू क्या होता है। डीपीयू जो होता है वो मेन हार्डवेयर प्रोसेसिंग इंजन होता है और यह 8 पैक रैक में सबसे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे माउंट होता है। वहाँ से इसे बेस्ट एयर फ्लो मिलता है, इसलिए हम उसे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे माउंट करते हैं। अगर हमारे पास सेकेंडरी डीपीयू है तो वो प्राइमरी डीपीयू के नीचे माउंट होता है, ताकि बैकअप केबल का कनेक्शन अच्छे से हो सके। हमारा डीपीयू 32 बिट इंटेल प्रोसेसर से बना है और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो विंडोज CE.NET ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें 128 MB की रैम होती है और कॉम्पैक्ट फ्लैश मेमोरी की जो साइज़ होती है वो 64 MB होती है। हमारा डीपीयू आईओ मॉड्यूल्स के साथ वर्क करता है। ईच डीपीयू या डीपीयू पेयर 60 आईओ मॉड्यूल्स को सपोर्ट करता है और इसके जो आईओ बस की लेंथ है वो 30 फीट तक एक्सटेंड हो सकती है। अगर हमें आईओ बस की लेंथ 30 फीट से ज़्यादा बढ़ानी है तो हमें बस एक्सटेंडर मॉड्यूल की सपोर्ट लगेगी और थ्रू बस एक्सटेंडर मॉड्यूल हम इसे 2000 मीटर तक ले जा सकते हैं। आप जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं
कि हमारे पास दो ईथरनेट पोर्ट्स हैं, ए और बी। इन ईथरनेट पोर्ट्स के थ्रू हम अपने मैक्सनेट नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे सिस्टम में जितने भी डीपीयूज़ कनेक्ट होते हैं उन सब का यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अगर हमारे पास दो डीपीयूज़ हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी डीपीयू का एड्रेस इवन होगा, वहीं सेकेंडरी डीपीयू का एड्रेस ऑड होगा। हमारे डीपीयूज़ में दो ऑप्शनल फीचर्स आते हैं, विथ आईरिग और विदाउट आईरिग, एंड विथ RS-232 पोर्ट और विदाउट RS-232 पोर्ट। आईरिग भी जो इंटरफेस होता है वो टाइम सिंक के काम आता है, वहीं RS-232 पोर्ट जो होता है वो एक्सटर्नल PLCs को कनेक्ट करने के काम आता है। पुराने डीपीयूज़ में RS-232 पोर्ट होते थे, वहीं अभी नए डीपीयूज़ में RS-232 पोर्ट का आना बंद हो गया है। मैक्स डीएनए में डीपीयू जो होता है वो मल्टी फंक्शन प्रोसेसर होता है। मल्टी फंक्शन कहने का मतलब यह है कि वह आईओ मॉड्यूल्स को स्कैन भी कर रहा है, कंट्रोल एल्गोरिथम्स को एग्जीक्यूट भी कर रहा है, एसओई को लॉग भी कर रहा है और ट्रेंड और अलार्मिंग फैसिलिटीज़ भी हमें प्रोवाइड कर रहा है। एसओई जो लॉग हो रही हैं वो 1 मिलीसेकंड रेजोल्यूशन के साथ हो रही हैं। हमारे डीपीयू में 8500 फंक्शन ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और वो भी 3 डिफरेंट टाइम क्लासेस में। जो क्रिटिकल ब्लॉक्स होते हैं उनका टाइम क्लास कम रहता है, वहीं नॉर्मल ब्लॉक्स का टाइम क्लास ज़्यादा रखते हैं। यह हमारे डीपीयू की स्पेसिफिकेशन लिस्ट है, जैसे कि इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर 0 to 60 के बीच होना चाहिए, वहीं इसका स्टोरेज टेम्परेचर -25 to 70 डिग्रीज होना चाहिए। इसकी पावर रिक्वायरमेंट की बात करें तो यह 24 वोल्ट DC ±4 वोल्ट DC होती है, वहीं करंट रिक्वायरमेंट 0.9 एम्पियर @24 वोल्ट DC होती है। यह हमारे मैक्स डीएनए डीपीयू का कंट्रोल ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें आप इसके मेन पार्ट्स को देख सकते हैं, जैसे कि कॉम्पैक्ट फ्लैश मेमोरी, कंट्रोल प्रोसेसर, IOM प्रोसेसर और नेटवर्क कंट्रोलर्स, नेटवर्क ए कंट्रोलर, नेटवर्क बी कंट्रोलर एंड बैकअप कंट्रोलर। मैक्स डीएनए डीपीयू के कंट्रोल प्रोसेसर की बात करें तो उसका जो मॉडल होता है वो AMD Geode 300 मेगाहर्ट्ज़ होता है। इसके थ्रू हम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं थ्रू 128 MB SD रैम। इसमें मोटरोला 68332 माइक्रो कंट्रोलर IOM प्रोसेसर होता है, जो सभी IO मॉड्यूल्स को स्कैन करने के काम आता है। वहीं शेयर्ड मेमोरी के थ्रू हम CP और IOM के बीच डेटा शेयर करते हैं। कॉम्पैक्ट फ्लैश मेमोरी में हम डीपीयू सॉफ्टवेयर फाइल्स, डीपीयू इनिशियलाइजेशन फाइल्स और प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखते हैं। वहीं नेटवर्क कंट्रोलर्स ICs के थ्रू हम मैक्सनेट नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। डीपीयू 4F की जो कॉम्पैक्ट फ्लैश मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, और इसे हम एक डीपीयू से दूसरे डीपीयू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट फ्लैश मेमोरी में दो टाइप्स की फाइल स्टोर होती हैं, सॉफ्टवेयर फाइल्स और इनिशियलाइजेशन फाइल। सॉफ्टवेयर फाइल्स में विंडोज CE.NET, IOM फर्मवेयर, फर्मवेयर फॉर शेयर्ड मेमोरी, फर्मवेयर फॉर IOM डायग्नोस्टिक कोड होती हैं। वहीं डीपीयू इनिशियलाइजेशन फाइल में हम डीपीयू नेम, IP एड्रेस, ये सब चीज़ें कॉन्फ़िगर करते हैं। ये दोनों फाइल्स हम डीपीयू में डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू डीपीयू 4F सेटअप यूटिलिटी, और इसे डाउनलोड करने के लिए डीपीयू अपने C या E मोड में होना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। Thank you and thanks for watching my video.
है।